हर दूसरे मिनट इस तरह के बड़े बड़े ट्रक आते देखे हैं। ये यहाँ पर आके अनलोड हो जाते हैं और फिर नया ट्रक आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर फिर जारी बात है जो उनका टेक्निकल काम है वो सारा हो। 1.5 साल पहले इस मंसूबे का आगाज हुआ, 35% काम मुकम्मल हो गया। ये टनल्स बनी है, इसके अलावा 2 टनल्स दूसरी जानिब हैं। उस तरफ स्पिलवे इसका जो है वो डैम का तैयार हो रहा है। जो लोग कहते थे कि ये डैम्स बन नहीं सकते, तो ये डैम्स बन नहीं सकने वालों के लिए आज पैगाम है कि ये डैम्स बन रहे हैं और इंशाल्लाह 2025 के अंदर इसकी बिजली भी सिस्टम में आएगी, इसका पानी भी जो है वो ज़ेर इस्तेमाल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 मई और दिन है बुध का। इस वक्त मैं ज़िला मेहमन में हूं। वजह ऑब्वियस है कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के दौरान मेहमन डैम की तामीर के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है उसका जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म के पास भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन इस वक्त ये खूबसूरत साइट ज़रा देखिए। मुल्की तारीख़ में पहली बार बैक वक्त 10 बड़े मंसूबों के ऊपर काम हो रहा है, जिनके ऊपर 3000 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। आपके टैक्स के पैसे से 3000 अरब रुपया कहाँ पर लग रहा है, ज़रा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये खूबसूरत साइट आप देखिए, दरियाए सवात के किनारे, और इसके हर तरफ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस वक्त मेहमन डैम की तामीर अपने एक तरह से फुल स्विंग पर है और सिर्फ इसी डैम के ऊपर 300 अरब रुपए आपके टैक्स का पैसा खर्च किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर होने वाली प्रोग्रेस के हवाले से। उनसे भी आपकी बात कराएंगे क्योंकि यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन ये खुशाइन चीज़ है कि सस्ती बिजली के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। अब तक आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो IPP से, फर्नेस ऑयल से या ऐसे ज़राए से बनाई जा रही है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। लेकिन बहुत आसान है इस पानी का इस्तेमाल करते हुए, जो आप पानी देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करते हुए इसको बचाकर आप अगर बिजली बनाएं तो बहुत ही सस्ती है। तो पन बिजली के ऊपर इन्हिसार करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और जो चेयरमैन वापदा हैं जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल, उन्होंने कोशिश शुरू की है और ये दूसरा बड़ा डैम है जो 1951 के बाद तामीर किया जा रहा है। इस तरह के और छोटे छोटे बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। इससे सिर्फ इसी डैम से तकरीबन 800 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें, हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, फुल स्विंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये हैवी मशीनरी आप जो देख रहे हैं इस वक्त डिप्लॉय की गई है। मैं आपको एक्चुअल मनाजर दिखाऊंगा कि किस तरह से साइट के ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि चाइनीज़ इंजीनियर भी इसके ऊपर मुसलसल दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी कुछ इंजीनियर से बात हुई, उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो एक्चुअल साइट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ, इस सफ़र में मेरे साथ रहिए। आइए। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ डैम की साइट की तरफ। ये मनाजर बहुत कम देखने को मिलते हैं। नॉर्मली ऐसी जगहों पर आम लोग तो आ ही नहीं सकते क्योंकि अतराफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। मैं खुद बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजर कर यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि डैम की तामीर पर अरबों रुपया लग रहा है। ये एक तरह से कौमी असासा है और इसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इसलिए पाक फौज, रेंजर्स, FC और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके अहलकार यहाँ पर मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी ना हो सके जिससे डैम की तामीरात को नुकसान पहुंचे। तो इस वक्त आप अपने आसपास देख भी रहे हैं, ये हैवी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और जिस तरफ आप नजर दौड़ाएं लग रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है और 24/7 हो रहा है। ये काम यहाँ पर इस वक्त रुक नहीं रहा क्योंकि 2025 तक इस डैम को तामीर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये वैसे भी एक बड़ा डैम है जिससे बड़े पैमाने पर बिजली की पैदावार हासिल की जानी है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसे बर वक्त मुकम्मल किया जाए। बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अनलोड हो रहे हैं और वापस यहाँ पर जितना भी क्रशिंग का सामान है वो यहीं पर बनाया जा रहा है। मुकामी तौर पर ही इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं यहीं से ये सारा मटेरियल लाया जा रहा है और प्लस यहाँ के मुकामी लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक खुशाइन चीज़ है कि यहाँ के मुकामी लोगों को कुछ रोजगार मिल सके। फिर यहीं पर सारे प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये जमीन बंजर पड़ी हुई थी, इसे एक्वायर किया गया और फिर यहाँ पर ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। ये आपको दिखाना और बताना इसलिए भी जरूरी है कि पता चल सके कि काम कहाँ तक पहुंचा है, कहीं रुका तो नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इसीलिए यहाँ का दौरा करते रहते हैं, मुख्तलिफ मकामात के जो
डैम्स इस वक्त बन रहे हैं, जैसे दियामेर भाषा डैम है और मेहमन डैम है, दासू डैम है और 10 के करीब डैम्स बन रहे हैं बड़े छोटे मिलाकर, जिनकी साइट्स लगभग इसी तरह की हैं और उनका इसी तरह दौरा करते रहते हैं ताकि पता चलता रहे कि पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए ये मंसूबे कितने अहम हैं और इनके ऊपर काम किस हद तक आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पर आप बैक एंड पर देख सकते हैं कि उनकी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। मेरे साथ साथ रहिए, आप जरा पास रहे क्योंकि ऑडियो इसमें माइक नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के तकरीब की सारी तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचने भी वाले हैं। बताया ये गया है कि पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की तकदीर के लिए ये मंसूबे बहुत ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि अब तक हम बिजली सस्ती नहीं बना रहे बल्कि बिजली IPP से खरीद रहे हैं और साबिका दौरे हुकूमत में बिजली के ये मंसूबे धड़ाधड़ लगाए गए और महंगी बिजली सार्फिन तक पहुंचाई गई, जिसके नतीजे में ये हुआ कि वापर बिजली और बहुत ज्यादा महंगी बिजली बनाई गई। और बहुत जरूरी था कि हम अपने पानी से चलने वाले वो मंसूबे लगाएं जिनसे सस्ती बिजली मिल सके। तो सस्ती बिजली आपके घरों तक कैसे पहुंचेगी, उसी मामला का जायजा लेने के लिए वजीर आजम यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपकी उनसे भी मुलाकात कराऊंगा और बाद में आपको दिखाऊंगा कि इस डैम के अतराफ में क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कैसी है और भी बहुत सारे मामला। तो मेरे साथ ये आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर इस वक्त सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। ये D2 आउटलेट बताया गया है। यहाँ पर आज से पहले कुछ भी नहीं था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारा 2019 में जब वजीर आजम ने मेहमन डैम का इफ्तिताह किया, उसके बाद ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तरतीब दिया गया या बनाया गया। और यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी इंजीनियर बल्कि गैर मुल्की इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उनको भी बुलाया गया है। वापडा के बहुत सारे एहलकार यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बड़ी जबरदस्त साइट है। ये वो इलाका है, ये आसपास जो आप पहाड़ देख सकते हैं, ये वो सारे पहाड़ हैं जहाँ पर आज से पहले एक तरह से तालिबान का कब्जा हुआ करता था। यहाँ पर दहशत थी, वहशत थी, खौफ था, लेकिन अब यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं। ये जिला मेहमन वही पाटा का इलाका है जिसको कौमी धारे में लाया गया और इसके ऊपर खतीर रकम खर्च की जा रही है ताकि इस इलाके को डेवलप किया जा सके। तो आइए मेरे साथ, मेहमान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो वज़ीर आज़म से आपकी थोड़ी देर में मुलाकात कराते हैं। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमन डैम की साइट पर पहुंच चुके हैं और चेयरमैन वापडा जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल ने उनका इस्तकबाल किया है और इस मौके पर उन्हें साइट पर होने वाले काम से मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनके मुआविन ख़ुसूसी भी हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं और डैम की साइट से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है। इसमें मजीद ज़मीन लेने के हवाले से, मजीद फंडिंग के हवाले से और अब तक जितना काम हो रहा है उस हवाले से ब्रीफ किया गया है। वज़ीर आज़म ने सारे काम का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया है कि काम ठीक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जो हुकूमत का टारगेट है, लगता है कि हुकूमत उसे बर वक्त मीट कर लेगी, क्योंकि 2025 की डेडलाइन दी गई है और बताया गया है कि 1.25 साल में इसका 25% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया है। तो डैम की साइट भी बहुत खूबसूरत है और इस पर काम भी इस वक्त तेजी से जारी है। इस मौके पर वजीर आजम को नक्शों की मदद से डैम की तामीर के हवाले से आगाह किया गया, जबकि इस मौके पर जो चाइनीज और ब्रिटिश एक्सपर्ट्स और माहिरीन मौजूद थे, उन्होंने भी वजीर आजम को लाइव डेमो दिखाया और बताया कि साइट पर काम किस तरह से जारी है। इस वक्त थोड़े से मनाजर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके 2 हिस्से हैं, एक तो ये नीचे से यहाँ से टनल बनेगी और एक इसका ऊपरी हिस्सा है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर जाके, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 2-3 घंटे का वक्त मैंने स्पेंड किया है और यहाँ पर मैंने हर दूसरे मिनट इस तरह के बड़े बड़े ट्रक आते देखे हैं। ये यहाँ पे आके अनलोड हो जाते हैं और फिर नया ट्रक आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर फिर ज़ाहिर बात है जो उनका टेक्निकल काम है वो सारा हो रहा है। और यहाँ पर वैसे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, चाइनीज़ इंजीनियर भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। उनकी पहली खेप यहाँ पर मौजूद थी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हुए हैं। तो ये चलते जाऊँ तो ये टनल ख़त्म नहीं होगी, वो दूर तक तकरीबन 3 किलोमीटर तक का ये सफ़र है टनल का। तो अच्छा लग रहा है देख के कि कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है। वापस चलते हैं
और आपको कुछ बाहर के मनाज़र भी दिखाता हूँ। देखें, बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि किस तरीके से साबका हुक्मरान क्रिमिनल नेग्लिजेंस करते रहे हैं। 1963 से मोमन डैम के मंसूबे का आइडिया कंसीव हुआ, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। 1967 के बाद तरवेला डैम के बाद हमने कोई बड़ा डैम ही नहीं बनाया। आज इस डैम से 800 मेगावाट बिजली बनेगी, जो टोटल दिया मीर भाषा डैम से 4500 मेगावाट बिजली बनेगी। इमरान खान ने बेड़ा उठा लिया है इस मुल्क के अंदर आबी ज़खायर को मुकम्मल करने का। इमरान खान ने सस्ती बिजली फराहम करने के लिए 10,000 मेगावाट पन बिजली के मंसूबे जो हैं वो शुरू करवा दिए हैं। और आप देखेंगे कि 1 लाख एकड़ ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है वो काबिल काश्त हो जाएगी और 1 करोड़ 29 लाख एकड़ पानी जो है वो ज़ख़ीरा किया जा सकेगा, जो समुंदर में जाता था, जिससे सैलाब आता था। नौशहरा 4 सदा डूब जाते थे, पंजाब के इलाके डूब जाते थे, सिंध की जो डाउन स्ट्रीम के इलाके थे उनको पानी नहीं मिलता था ज़मीन काश्त करने के हवाले से। वहाँ सक्खर पे राज बन रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो तरजीहात हैं वो वज़ीर आज़म ने दुरुस्त की हैं और अमल दरामद खुद करा रहे हैं। आज उन्होंने आके काम का खुद जायज़ा लिया। 1.5 साल पहले इस मंसूबे का आगाज़ हुआ, 35% काम मुकम्मल हो गया। ये टनल्स बनी है, इसके अलावा 2 टनल्स दूसरी जानिब हैं। उस तरफ स्पिलवे इसका जो है वो डैम का तैयार हो रहा है। और जो लोग कहते थे कि ये डैम्स बन नहीं सकते, तो ये डैम्स बन नहीं सकने वालों के लिए आज पैगाम है कि ये डैम्स बन रहे हैं और इंशाल्लाह 2025 के अंदर इसकी बिजली भी सिस्टम में आएगी, इसका पानी भी जो है वो ज़ेर इस्तेमाल आएगा और पाकिस्तान में और मज़ीद भी आबी ज़खायर जो है वो बनेंगे और आइंदा आने वाली नस्लें वज़ीर आज़म इमरान खान के इस एहसान को याद रखेंगी। तो डैम की साइड से हमारे साथ रिजवान गिलज़ई भी होंगे, इनसे भी बात करते हैं। उमर जट साहब आज सोते रह गए, उनका अलार्म नहीं बजा, ऐसे ही कुछ हुआ उनके साथ। बिल्कुल, उमर जट साहब का अलार्म नहीं बजा तो वो मिस हो गए। अच्छा, तो रिजवान भाई बिल्कुल फेयर ओपिनियन बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट? मुझे नहीं, पहले मैंने देखा नहीं था कि इतना ह्यूज अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये एक्चुअल पाकिस्तान के लिए हो रहा है, ये पैसा पाकिस्तान की आवाम के लिए इस्तेमाल होगा और 300 अरब रुपया लग रहा है और हर साल 51 बिलियन रुपीज़ हमें इसका मुनाफा होना है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताएं इस बारे में। देखिए, इसको मैं रिलेट करूंगा। आपको याद होगा 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई, तो पूरे पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ ने एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया और हमने देखा कि 12 अरब रुपए पाकिस्तानियों ने डैम के लिए इकट्ठे किए थे। ये वही डैम है जो पाकिस्तानियों की उस रकम से बन रहा है, तो ये वो रकम भी इसमें शामिल है। और जैसा वो पैसे लग रहे हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, 12 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट के फंड में, उसमें दियामर बादशाह डैम और ये वाला मोहम्मद डैम जो है वो उस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो जैसे आपने बताया 300 अरब रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं, इसमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। और जिस तरह प्रोजेक्ट की बात है आपने अपने नाज़रीन को बड़ी डिटेल से बता भी दिया है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत जो है वो सब्सटेंशियल है, क्योंकि 3 शिफ्ट में काम होता है। यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं की जाती। कोविड के बावजूद जो है वो इसकी रफ्तार अपनी जो इसकी टाइम लाइन है उसके मुताबिक चल रही है और 2023 में इसको कंप्लीट होना है। 800 मेगावाट बिजली तो आएगी आएगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दरियाए सवात के ऊपर हमेशा से हमने देखा है कि फ्लड आता है, 4 सदा और ये जो इलाके हैं ये उसके शिकार होते हैं। तो एक तो पानी इकट्ठा किया जा सकेगा, वाटर रिजर्वायर हमारे पास, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि तीसरी आलमी जंग पानी पे होनी है, तो हमने पानी ज़्यादा ज़ख़ीरा करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो लैंड है, जो बंजर ज़मीन है, वो इससे सैराब होगी, लाखों एकड़ ज़मीन है। तो ये 3 चीज़ें ये डैम इसको कैटर करेगा। ये मल्टीपर्पज़ डैम है और इसके ऊपर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। वापडा जनरल मुजम्मिल इसके बिल्कुल वज़ीर आज़म ने भी उनकी तारीफ़ की और हमने यहाँ पर आकर काम देख कर भी हम बड़े मुतमिन हैं कि काम बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है और लोगों ने जो चंदा दिया था, जो पैसे दिए थे, वो आपने लोगों को दिखाया है कि वो बिल्कुल सही मसरफ हो रहा है उसका। तो ठीक है जी, अब आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि आपका दिया हुआ पैसा और आपका लगाया हुआ पैसा सही जगह पर खर्च हो रहा है।